एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर वृंदावन में एक न्यू ब्लेसिंग लेने जाने के लिए न्यू टेम्पल्स में। और कान्हा जी की तो ब्लेसिंग खैर पूरे ही ब्रिज में है फ़िलहाल, लेकिन चलिए मंदिर के दर्शन करने आए हैं तो वो भी ज़रूरी है। तो ये थर्ड व्लॉग है मेरा, और इसके बाद भी अभी शायद एक व्लॉग और ही आएगा प्रेम मंदिर और बरसाना का, क्योंकि इतने सारे क्लिप्स हैं मेरे पास, में क्या दिखाऊं क्या छोड़ूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम होटल से निकल रहे हैं, यहाँ पर हम ई रिक्शा का वेट कर रहे थे। हमने जस्ट ई रिक्शा में जाना था उसका। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं वृंदावन में ही वैष्णो देवी धाम। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, पैर जल रहे थे अगेन इस मंदिर में भी। तो अप्रैल का महीना बिल्कुल सूट नहीं करता है आप लोगों को कि आप वहाँ जाएं। और क्योंकि हम बहुत परेशान हुए थे इसलिए हम बता रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे थे लेकिन फ़र्श पर पैर रखने की हिम्मत नहीं, और चलने के लिए तो आप देख ही रहे हैं कितना है। तो यहाँ पर हमने अपने शू वगैरह रखे, और बाकी भी अगर आपके पास बहुत सारा लगेज वगैरह है तो वो भी रखने का यहाँ पर है। तो वो सब रखने के बाद कुछ इस तरह से मंदिर का प्रांगण है। और ये वैष्णो माता की मूर्ति है, बहुत बड़ी है, कई फुट ऊंची है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही है। आपको भी लगी रही होगी ऑफ कोर्स, जो भी गया होगा उसको भी लगी होगी। और आप जो वीडियो में देख रहे हैं, जो नहीं भी गए हैं, उनको भी माता रानी सौभाग्य दे कि वो भी वृंदावन जा पाए। तो यहाँ पर हम अब आपको लेके चलेंगे गुफा में, और पहले लेके चलेंगे आपको माता रानी की जो वहाँ पर पिंडी है उनके दर्शन के लिए। तो ऐसा है कुछ। तो इस तरह से आर्टिफिशियल गुफा बना रखी है। हालांकि मैं तो जो वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ भी गई हूँ, लेकिन देखिए वाइब्स एक जैसी है, बस वो है कि वो प्राचीन है और उसकी मान्यता अलग है, लेकिन ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और देखिए कुछ इस तरह से है, अंदर से भी काफ़ी बड़ा है। और कर लीजिए माता की पिंडी दर्शन, बहुत सुंदर ही लग रही है माता रानी। तो हालांकि मैं भजन लगाना चाहती थी लेकिन मेरा आ जाएगा कॉपीराइट, तो इसी डर से मैं यहाँ पर कोई भी भजन नहीं लगा पा रही हूँ, डर कर कि कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि एक दो वीडियोस पे पहले मेरे कॉपीराइट आ चुके हैं। तो अब बस स्ट्राइक ना आ जाए उस कारण से मैं नहीं डाल रही हूँ भजन। तो ऐसे करके यहाँ पर कुछ इस तरह से चित्रकारी की गई है। और सब क्लिप में तो मैं ही बना रही थी सबकी वीडियोस, लेकिन मैंने कहा ठीक है मेरी भी एक वीडियो बनाओ, क्योंकि होना भी चाहिए। और फिर सबने भी बोला कि हाँ तूने नहीं बनाई है एक भी वीडियो। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे, तो बस मैं तो ऐसे ही चले जा रही थी, जो बन रही है बस वही बन रही है वीडियो। तो कुछ ऐसा है वहाँ पर। तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ एक विनती है या फिर एक कंप्लेन है आप लोगों की कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज भी नहीं पे करना है, और ना ही आपको कुछ और आपका जाता है। यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, कि थोड़ा मुझे भी हौसला मिले, हिम्मत मिले, ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूं। कई बार तो मैं बनाना चाहती हूँ वीडियोस, लेकिन मनोबल टूट जाता है, क्योंकि अगर हमें लाइक आते रहेंगे या फिर सब्सक्राइब आते रहेंगे तो ही तो मोटिवेशन आएगा ना कि हाँ मुझे और काम करना चाहिए। तो प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए एज अ सिंगल मदर, एज अ वुमेन, और एज अ जो भी आप हैं, प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए। इसलिए क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता तो मिलना ही चाहिए, और मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। पहले तो मैं अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करने के लिए भी वीडियोस बनाती हूँ, एंड फिर उसके बाद अगर देखिए अगर कुछ किसी की अर्निंग स्टार्ट ही हो जाए तो उसमें भी कोई बुरा नहीं है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट, आपसे मैं यही विनती करूँगी, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दीजिए। अगर आपका सपोर्ट आएगा तो इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी, आई प्रॉमिस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पैर जल रहे थे, कारपेट बिछी हुई थी पर बहुत ज़्यादा वाले पैर जल रहे थे। और उस टाइम पे ना, क्योंकि हमारे पैर जल चुके थे ना चल चल के, पहले दिन बांके बिहारी पर जिस दिन अक्षय तृतीया थी, नेक्स्ट डे ये वाला, तो चल चल के ना पैर छाले और गर्मी से बहुत बुरा हाल था। मतलब ये जो
मैट बिछी हुई थी ना, तो ये भी पैर में चुभ रही थी। अब आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो वहाँ के जो भी गार्ड साहब हैं और देख रेख वाले हैं, उन सब ने यहाँ पर पानी गीला कर दिया था इस मैट को। तो देखिए इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल गुफा बनी हुई है। तो फील आपको ऐसी आएगी जैसे आप रियलिस्टिक गुफा में जा रहे हैं, और लेकिन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पूरे आपको 9 देवियों के स्वरूप मिलेंगे। हालांकि मैंने सबकी वीडियोस नहीं बनाई है। अगर मैं सारा ही 9 स्वरूप की वीडियोस बनाने लग जाती ना गुफा की, तो ये वीडियो नहीं भी तो 1 घंटे का हो जाता आराम से, ईज़िली। हालांकि ये गणेश जी हैं, इसके आगे फिर 9 स्वरूप लग जाएंगे। मैं बनाते बनाते ही थक गई थी। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ता तो आप कैसे देखते। तो इसीलिए मैंने ये क्लिप्स हैं, मेन क्लिप्स रखी हैं, बाकी तो मैंने हटा ही दी है। तो बस इस तरह से गुफा से बाहर जाने का रास्ता है। और हम भी जय माता दी सॉरी, मेरी तो जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि इस टाइम बज रहा है रात का 1 और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। हालांकि देखिए ऑफिस से भी थक के आई हूँ, घर का भी काम किया है और अब एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि ये सब काम सिर्फ मुझे ही करना है। तो यहाँ पर हमने जय माता दी के जयकारे लगाते लगाते हमने गुफा पार कर ली है। बाकी मैं आपको जयकारे भी नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे और जो पीछे भजन बज रहा है, उसमें भजन बजता है क्योंकि गुफा में, तो उससे मेरा आ जाता है कॉपीराइट, और कॉपीराइट से मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे 1-2 बार तो आ चुके हैं, कहीं तीसरी चौथी बार आए तो चैनल पे इफेक्ट आ जाए, इसलिए मैं नहीं रिस्क ले रही हूँ। तो वहाँ पर ना वैष्णो देवी धाम में ही 3 धाम और बने हुए हैं। पहला शनि धाम, फिर शिव जी का है, और तीसरा है राधे कृष्ण का ही। तो अभी हम जा रहे हैं न्याय के देवता शनि धाम में। तो यहीं पर हैं ये तीनों मंदिर। तो जब भी आप जाएं तो ये ध्यान रखें, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वृंदावन में जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद वैष्णो देवी धाम में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी और 3 धाम उसी मंदिर के अंदर ही बने हुए हैं। क्योंकि थोड़ी दूरी पे है, देखिए चलना तो आपको पड़ेगा थोड़ा सा, और क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ चलना ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सीरियसली बोलूँ तो मज़ा भी बहुत आता है, और जब ज़्यादा ग्रुप जाता है ना और उसके साथ आप घूमते फिरते मस्ती करते हुए दर्शन करते हुए जाते हैं, तो सीरियसली बहुत उसकी वाइब भी अलग होती है। चाहे आपको कितनी गर्मी लग रही है, कितनी धूप लग रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। मैं तो आगे आगे चल रही थी, ये लोग पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ, और कुछ की तो मैंने आपको वीडियोस में क्लिप दिखाए हैं कि कौन है मनीषा, वो कंफर्टेबल थी तो मैंने उनकी दिखाई है। लेकिन जो हमारे साथ और गए थे वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे वीडियोस में आने के लिए, क्योंकि कुछ तो देखिए घर पर बता के भी नहीं आए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि बाद में बता दिया था, लेकिन उस टाइम नहीं बताया था। तो उन लोगों ने बोला मैं वीडियोज़ में मत लो, एटलीस्ट कोई ना कोई वीडियो वायरल हो गई, कभी ना कभी तो हो सकता है। तो देखिए सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, और हमसे डिस्टर्ब करने वाले या दुनिया के सामने वाले आने वाले कोई नहीं होते। तो इस तरह से यमुना जी अभी आपने देखी ना, यमुना जी का पानी बहता है बीच में से, और ये शिव धाम भोलेनाथ जी का यहाँ पर धाम बना हुआ है। तो अभी तो आपने देखा उनको शिवलिंग रूप में, अब आप देखिए ये वाले दर्शन कीजिए। ये आपको जो दर्शन मिलेंगे ये उनके परिवार के हैं, कार्तिकेय जी, भोलेनाथ जी, पार्वती जी और गणेश जी। इसमें इनका पूरा का पूरा परिवार है, फैमिली है पूरी उनकी। और देखिए इस तरह से यहाँ पे कमल थे। कमल उस समय हालांकि हो नहीं रहे थे, पर उनके कमल के पत्ते थे। बहुत ही सुंदर धाम है, बहुत ही सुंदर, और हर एक मंदिर दूसरे मंदिर से बिल्कुल जुदा है। वृंदावन में हर मंदिर की कलाकारी अलग है, मान्यता अलग है, और वहाँ जाके वाइब्स भी बहुत अच्छी आती है आपको। तो आप कहीं किसी मंदिर जाएं ना जाएं, मेरे कहने पर एक बार वृंदावन जरूर जाएं। तो वहाँ पर ना मूवी भी लगती है, क्योंकि देखिए 2 से 4 मंदिर बंद रहता है। तो हमें 2 बज गए थे, बाकी के हमारे एक धाम के दर्शन और बचे थे, कृष्ण धाम के। तो इस बीच हमने यहाँ पर मूवी देखी, यहाँ पर क्योंकि वहीं पर मूवी भी लगती है, फ्री थिएटर मूवी होती है, तो आप भी इंजॉय कीजिए।
हालांकि मैंने मूवी का साउंड तो रहने दिया, पता नहीं मेरा कॉपीराइट आता है नहीं आता, लेकिन वैष्णवी से माँ वैष्णो बनने की कहानी इस मूवी में दिखाई गई है, बहुत ही औसम लगी। और उतने में हमारा टाइम भी कट गया, मतलब 1.5 घंटा की मूवी थी शायद, तो 1.5 से 2 घंटा की आई थिंक, तो 2 घंटा हमारा मूवी का टाइम वहाँ पे यूज़ हो गया। और ये भी बताया कि ये मंदिर किन्होंने बनवाया था, कैसे बनवाया था और क्या सपना हुआ था उनको जो ये मंदिर बनवाया। इसके बाद ये राधा कृष्ण धाम है, वहाँ पर हम आ गए हैं क्योंकि तीसरा धाम यही बना हुआ है, मंदिर के अंदर ही है ये पूरे प्रांगण में। देखिए राधा कृष्ण धाम। और बेल यहाँ पर थोड़ी सी ना ऊंची लगी थी, तो आंटी भी कैसे कैसे करके बजा रही थी, पता नहीं बज पाई शायद आंटी से तो, लेकिन मुझे था कि मुझे बजानी है। जब मैंने 2 और मंदिरों 3 मंदिरों की बजाई है बेल, तो बजानी है, मेरे हाथ नहीं पहुंचा तभी मैं उछल के बजाऊंगी, हालांकि मैंने बजा दी थी। उसके बाद अब हम चलेंगे अंदर, तो यहाँ पर इस तरह की झांकियाँ टाइप की दीवार पर बनी है। पहले तो चारों तरफ जैसे आर्ट गैलरी होती है ना उस तरह से, और शांति बहुत है, भीड़ बहुत थी इस टाइम पर वृंदावन में। गर्मी थी, छोटे बच्चे थे, मैं तो सोच रही थी हम इतने बड़े लोग परेशान हो गए, तो इन बच्चों का क्या ही हाल हो रहा है। मैं तो ये सोचती अच्छा वो मैं शिवन्या को नहीं लेके आई, मैं पहले लेके जा रही थी बट फिर मैं नहीं लेके गई, पता नहीं क्या दिमाग में आया, नहीं लेके आई। तो राधा कृष्ण जी देखिए इस तरह से दिखते हैं यहाँ पर कुछ, तो बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है उनका। बाकी बहुत से मंदिर हम और भी गए थे, छोटे मंदिर जिनकी तो मैंने क्लिप भी नहीं बनाई है। कुछ में हम थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पैरों में छालों से दर्द के कारण सिर्फ ये था कि आरती में शामिल हो जाए, दर्शन कर ले, डैट सेट, इतना ही काफ़ी था। तो हमने नहीं बनाई है मैंने तो कई मंदिरों की वीडियोज़। तो यहाँ पर भी अभी भी हम बहुत थक चुके हैं, भूख भी लग गई है क्योंकि 2 से 4 कुछ नहीं खाया, मॉर्निंग में ही खाकर आए, खाया भी नहीं था, मॉर्निंग में भी शायद खाया था, नहीं खाया था, कचौड़ी खाई थी मैंने और लस्सी पी थी थोड़ी सी। और अब लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख, और फिर हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी से यहाँ से निपटे तो कुछ खाए, लेकिन फिर भी खाने का तो नहीं हो पाया। फिर शायद हमने होटल जाके खाया, और बार बार ना हम पैर भी गीले कर रहे थे, कुछ तो मैट गीली थी, फिर हमें पैर भी गीले करने पड़े थे तब जाके हम चल पा रहे थे। फिर हमें था कि हाँ हम इस्कॉन टेम्पल भी पास ही में है तो इसे भी कवर कर लेते हैं आज ही। तो हम फिर उसके बाद गए थे इस्कॉन टेम्पल, और भीड़ देख रहे हैं हम, अति वाली भीड़ थी वहाँ पर। ऊपर मनीषा पहले चली गई थी, हम बाद में गए थे। मनीषा को हमने पहले भेजा था, हम जूते चप्पल रखने में हमें लाइन में टाइम लग गया, तो हमने कहा मनीषा तुम जाओ, हम आ रहे हैं। फिर ये रुक गई थी हमारे लिए, और ये उस जगह पे गई जहाँ पे हमें राधे कृष्णा पढ़ना था, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पूरा पढ़ना था हमको, और वो भी 108 बार। तो देखिए ऐसे हर फ्लावर पे जाना है, पढ़ना है, फिर अगले फ्लावर पे बढ़ना है। ये पूरे 108 फ्लावर बने हुए हैं, इसी तरह से हम इसे नाम जप करते हुए बाहर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से कलाकृतियाँ और राधा कृष्ण जी का भी वहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तो उनके आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ इन्होंने मतलब ये जो मंदिर है ये प्रॉपर फॉरेनर्स का ही है, और मतलब उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पर फ़िलहाल। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं, और वहाँ आपको खिचड़ी प्रसाद भी मिलता है, आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, दान देना चाहें तो पर्ची कटा के दान भी कर सकते हैं। वो तो खैर हरी मंदिर में है वहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी है कि आप अपना मॉर्निंग का, दिन का, रात का जो भी आप खाना देना चाहते हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान करके आ सकते हैं, वहाँ पर पर्ची कटा सकते हैं। तो हमने तो नहीं खाया था, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं खाती हूँ ऐसे। हाँ अगर हम बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है तो ही हम खाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं खाते हैं ऐसे। दान में मिला या नहीं खाना चाहिए, मंदिर का प्रसाद समझ के खा भी लें तो देखिए बुरा भी नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो हमने तो नहीं खाया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए जा रहे हैं। रुकिए मैं आपको वॉइस सुनाती हूँ एक बार। तो यहाँ पर जो भजन गाए जा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट जो प्ले हो रहे हैं वो सब फॉरेनर्स के द्वारा ही हो रहे हैं। तो ये था अब तक का, आज तक का व्लॉग, यानी 3rd पार्ट। तो अब मिलेंगे 4th पार्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।